और जब हम इस शरीर के अंदर भरक चाहिए अच्छी चीज और इसके अंदर भरे हन कच्छ मच्छ 12 नरसिंह गलत काम करे तो हम कलयुग माना भाई। तो सुन लो, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा और कहा मैया क्या बात है आप रो रही हो हमारी राज में। तो वह गैया बोली राजा रोई ना तो कह लेके ढोल बजाई हैं, रोए रहन है चिल्लाए रहन है आंख टांग उठाए जाए रहन अत्यम न जान पाओ तो कह लेके ढोल बजाई हैं तो खमा तो होए हैं क्या बात है। राजा परीक्षित से गैया बोली राजन कलयुग के महाघोर अंधेर पापों के भय से मैं कांप रही हूं, इसलिए मैं भूतल छोड़े जा रही हूं। तो राजा परीक्षित बोले मैया अगर तुम छोड़ के चली जाओ तो हम कितना रह। तो वह गैया राजा परीक्षित को बताने लगी राजन अब ही तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे कलयुग में हुई ही का मालूम। आगे कलयुग में ओस जैसी बरसात होगी और व्यक्ति होटल का खाना खूब पसंद करेगा। और जानत हो राजन माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे, पत्नी के बसीभूत होंगे और राजन अपने से बड़े का आदर खत्म हो जाएगा। और खेत में बेनई लगाई जाई वह बेनए खेत खाए लगी। एक कुआं पानी जब उबाल देगा तो 4 कुआं पी न पई हैं और 4 कुआं उबाल दे हैं तो या कुआं पूर्ण कही पई हैं। यो कलयुग में हुई। आहा बहुत सारे ज्ञान दिया आज वह हो रहा, आज वह हो रहा इस वक्त। आज भारत माँ का भेसी मतने आदमी नहीं का अतने जने नहीं है, जने बहुत हैं लेकिन इमज अच्छे लोग बैठे खाली गड़बड़ सड़बड़ वाले नहीं पहुंचे। आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा। माँ ओ आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत में छाई गई काली घटा, आज भारत में छाई गई काली घटा, आज भारत में छाई गई काली घटा। 4 पैसन खातिन आए पक्के कसई और जय गुरुदेव के फतुही पहले है खाली 500 रुपया खातिर भैया हम इका पालब जाए इका हम राखब देख लो जय गुरुदेव मान गुरुदेव बदनाम कह रहे हो नरकौड़ हो रहे हो। हिंदू होए कहे गैया कटावे, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा। और यहाँ की बात बताई या कलयुग के पहचान है ये चीजें जी के घर में ना हो तो या लो कलयुग ना है सतयुग हुआ है। आज हम आपके यहाँ 4 युगन कथा सुना दे बराबर। अरे कथा भागवती मन ही न भावे, भागवती मन ही न भावे। जत्ते भक्त पंडालम बैठे जी दिन यू पंडालम कथा सुने ना है, खाली करावे वाला सुनी और करे वाला गई तो यू तुम समझ लो कि कलयुग खड़े खड़े चलेगा।
लेकिन अब वही तो हमारे सुशील भैया के पाछे देखो कत्ती जनता बैठ। हाँ आरी कथा भागवती मन ही न भावे, कथा भागवत होए बारी बारी सुना जात। बप्पा जाए तो बुआ नहीं, भैया जाए तो भौजी नहीं, एक जना जाई। और जो कहो ढोला हो तो है ऑर्केस्ट्रा, घर में ताला परिगा आजू दिन का है। जहाँ रंडीन का नाच हुआ घर भरी डटा, आज भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा। जौन बात कहा जो समझ में ना आए तो कथा कहा बंद कर दिया। अब होली है 8 तारीख, है कि नहीं भैया? 8 तारीख होली है। अगर हम कपड़ा ना ले अपने बद के कोई बदनामी नहीं। हमार लड़का कपड़ा ले लेन बढ़िया, हमारी पत्नी बढ़िया कपड़ा पहले 2500 के धीरे चलो हैं। लड़का बच्चा बढ़िया कपड़ा पहरे अच्छे खासे, हमार बीवी बढ़िया सेम टू हैप्पी न्यू ईयर बनी घूम रही। हम कपड़ा गंदे पहरन कोई बदनामी नहीं। और पता लाग हम डैमेज पैंट पहरन, चश्मा लगाए करिया करिया चौराहे घूम रहे और घर में हालत खराब। ये कलयुग पहचाना है। आरी बाहिर मिया जी फैशन लगावे, बाहिर मिया जी फैशन बनावे, बाहिर मिया जी फैशन लगावे, बाहिर मिया जी फैशन लगावे। और घर में जो जाग देख ले तो हालत खराब। अरे घर में मेहरियों को हिया ले आएगा वह बिगिर कहे रहा नहीं जात। आली घर में मेहरिया को लहंगो फटा, आज भारत माँ, ओ आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई। दुनिया में अपने लड़का बच्चा देखो, गौ सेवा करो, पाप का धन घर का न लाओ, सबकी सेवा करते रहो। आखिरी में बैकुंठ जाग लिए एक काम करे परी। आरी कहती कबीर सुनो भाई ज्ञानी, कबीर सुनो भाई ज्ञानी, हेमराज यादव कहाँ जपो हरि का प्राणी, अरे गुरु का शरण, अरे सतगुरु चरण है सबसे सच्चा, आज भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली। ओरे काली घटा की काली घटा की काली घटा, आज भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में 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 छाए गई काली घटा। यह बात राजा परीक्षित को पृथ्वी रूपी गौ माता ने ज्ञान दे देकर भैया गैया वहां से चली गई। गौर से समझना भैया, जब वह गैया वहां से चली गई 500 रुपया सुशील
कि मौसिया भैया गौरैया से हमारे सुशील भैया जी के मौसिया जी की तरफ से 501 रुपये का दान भगवान के चरणों में दान परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। कौन मशीन रंजीत भैया यहाँ आओ मेरे बंदो। आज वह गैया माता राजा परीक्षित को बता दिया और बता करके गैया भैया वहां से प्रस्थान हो गई। वहां से गैया बता करके चली गई। राजा परीक्षित बड़े मतलब की बात इतना कह करके बता के चली गई। तब तक राजा परीक्षित ने जब निगाह उठाया तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक बैल आ रहा लड़खड़ाता हुआ भैया बैल आ रहा है। राजा परीक्षित ने उस बैल को रोका, ए भैया कौन हो तुम? वो बैल ना है भैया। वो बैल रोने लगा और राजा परीक्षित से बोला, राजन हम बैल नहीं हैं, हम धरती के धर्मराज हैं। जैसे कहा हम ये धराधाम के धर्मराज हैं। देखो हम धर्मराज हैं। जैसे इतनी बात बताया भैया तो महाराज परीक्षित धर्मराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैया ने तो ज्ञान उपदेश दे दिया और चली गई, अब हमका बताओ। धर्मराज बोले, महाराज हम कोई बताने वाली चीज नहीं है, जो करता है मैं उसके साथ जाता हूं गवाही लेकर के। वो का कहा थे मालूम? धर्मराज माने का समझते हो? इस डीएम क्या स्टोनो कि जो करता है मैं उसके कर्म अनुसार मैं उसकी गवाही देने जाता हूँ स्टेट बैंक अदालत पर। रामपाल भैया भेषी से 20 रुपये का दान भगवान के चरणों में। इतना बता दिया और धर्मराज ने कोई अक्ल नहीं बताया। तब तक राजा परीक्षित भैया क्या देखा कि ये करिया करिया कालू वाला हाईवे पावर क्या भैया भैंसा के रूप में चलावे। राजा परीक्षित ने कहा, खबरदार कौन हो? रुक जाओ, रुक। जब इतना कहा तो भैया कलयुग रोक खड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? कलयुग बोला, महाराज हम कलयुग हैं। अच्छा कलयुग हो तो ये गैया बैल काहे मारे डानत हो? तो वो कलयुग बोला, महाराज हम कोई काहे मारित, हम किसी भी प्राणी को तक सताते नहीं। ला 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 ला। कलयुग बोला, महाराज हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं। हम किसी को काहे सताई? जब हम निकरित हैं तो हमका देख खुदा आदमी हट जात। हम जब निकरित हैं तो हमका देख खुदा ही हट जात और लोग भाग पड़त के हमका कुछ कहत। बौरहा कुत्ता आवत हो कोई जैसा बने कहें दबाव दादा नोच रखा है, हम कोई काहे मारी। और फिर तो राजा परीक्षित बोले, तो वैसी जात काहे हो? तो कलयुग बोला, महाराज जई का कोई रुके दे दो तब तो रुकी। हमरे नाम न कहूँ जमीन है न कहूँ घर है, हम लावारिस महन हैं। जब हम लावारिस महन तो हम रुके कहाँ? आखिर चले चले फिर हम ना जितने रुक जाए तो कहा थे तू हट जितने ने अब है रुके हो मंदिर बनो हनुमान जी का लगे बैठा दिया हो और तेरे बना धर्मशाला रहे लगी हो तो इतने से हटो, इतने नहीं रुके जाओ। तो महाराज हम रुके कहाँ? हमका कोई जगह बताओ, हमका कोई स्थान दो। तो राजा परीक्षित ने कहा, यह बात सही है भाई, ना हो तो आदिम जगह दे देंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा, जाओ कलयुग जौने हिसाब के हो वही हिसाब तुमका स्थान दे रहे हैं, जौने हिसाब के हो। क्या बताया? जहां जुआ की बाजी हो उस जगह तेरा स्थान रहे। जहां पर जुआ चलते हो वहां पर तुम्हारा स्थान होए। जहां जुआ की बाजी हो उस जगह तेरा स्थान रहे और जहां पे बैसा नचती हो उस जगह तेरा सम्मान रहे।